नमस्कार, स्वागत है आपका ईवन राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं कृपा शंकर शर्मा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम राज्य की कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए। अब गांव में चलेगा राजस्व लोक अदालत अभियान। शहरी कच्ची बस्तियों का भी होगा नियमन। घुमंतु जातियों को भी मिलेंगे पट्टे। 3169 गांव बनेंगे स्मार्ट विलेज। सुप्रीम कोर्ट ने की लक्ष्मी विलास होटल की अर्जी खारिज। जेडीए को 2 महीने में होटल खाली कराकर कोर्ट में रिपोर्ट सौंपने के दिया आदेश। लक्ष्मी विलास और कनक भवन की संपत्ति को बताया सरकारी। राजसमंद के केलवा में घर में लगी आग, महिला समेत 2 बच्चे जिंदा जले। तीनों की हुई मौत। पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़कर निकाला तीनों के शवों को बाहर। पाली में मेहंदी फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 12 मजदूर झुलसे आग में। बड़ा हादसा होने से टला, आग लगने के कारणों का नहीं चला मालूम। बांसवाड़ा में रसद विभाग की कार्रवाई, पेट्रोल पंप पर मारा छापा। अधिकारियों ने पकड़ी कई गड़बड़ियां, पेट्रोल पंप को किया सील। एवं राजस्थान में अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना पर सबसे ज्यादा फोकस रहा, क्योंकि थोड़े दिनों बाद में ही बरसात का सीजन आने वाला है और इससे पहले बरसाती पानी को संरक्षित करने का काम युद्ध स्तर पर नहीं हुआ तो पानी बहकर चला जाएगा। इसी तरह से न्याय आपके द्वार और राजस्व के पुराने मामलों के निपटाने के लिए राजस्व लोक अदालतें लगाने सहित कई निर्णयों पर मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। राजधानी स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर बुधवार को महिला कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले के विरोध में कार्रवाई नहीं करने पर प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया है। महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष रेहाना रियाज के नेतृत्व में महिला कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के पुतले को चूड़ियां पहनाकर जमकर नारेबाजी करते हुए उनका पुतला दहन किया है। प्रदेशाध्यक्ष रियाज ने बताया कि पीएम मोदी ने केंद्र में सरकार आने से पहले एक सिर के बदले पाकिस्तान के 10 सिर लाने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि जवानों के साथ एक दूसरे के साथ बदसलूकी की जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार चुप्पी साधे बैठी है। साथ ही कहा कि सरकार केवल हमले की निंदा करने के अलावा और कुछ कार्रवाई नहीं कर रही, तो उस देश के जवानों का दुर्भाग्य है। जिसको लेकर महिला कांग्रेस ने पीएम मोदी का ध्यान आकर्षण करने के लिए उनका पुतला दहन किया है। पुतला दहन किया गया, इसलिए किया गया कि इन्होंने अपनी शासन से पहले, जो बीजेपी की शासन आने से पहले ये कहा करते थे एक सिर के बदले में 10 सिर लेके आएंगे। आज हमारे फौजी भाइयों के साथ में इतना बदसलूकी हुई है, डेड बॉडी के साथ में कोई भी नहीं करते, कोई जानवर भी नहीं करते। कि जानवर की तो बात है, जानवर समझते नहीं है, पर सभ्य समाज से ये उम्मीद नहीं थी। ऐसे इन्होंने हरकत करी पाकिस्तानियों ने, और हम उस पर अभी तक कड़ी निंदा पर ही लगे हुए हैं। हम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, उनको चेताने के लिए ये पुतला दहन किया। करौली जिले में बढ़ रही बिजली पानी की समस्या को लेकर जिला परिषद में साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में अधिकारियों ने सभा में आकर लोगों की समस्याएं सुनी, ताकि लोगों की समस्याएं जल्द से जल्द खत्म हो सकें। बैठक में करौली जिला कलेक्टर मनोज कुमार शर्मा ने अव्यवस्थाओं को दूर करने के निर्देश भी दिए। करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर ने बिजली विभाग के सहायक अभियंता पर लोगों से पैसे लेने का आरोप लगाया है। सभा में जिला प्रमुख अभय मीणा, प्रधान इंदु देवी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार, सपोटा विधायक रमेश मीणा भी मौजूद रहे।
झुंझुनू में जारी डिमांड ड्राफ्ट देकर कार उड़ाने वाले वैभव के साथ बंटी सरदार को कोतवाली पुलिस मुरादाबाद ले आई है। प्रोटेक्शन वारंट पर लाई पुलिस को दिल्ली से कबाड़ी का धंधा करने वाले बंटी सिंह ने बताया कि वह निर्दोष है। उसे वैभव सिंह ने गलत फंसाया है। मैं सिर्फ कबाड़ी हूँ, 6 क्लास तक ही पढ़ा हूँ, दिल्ली के मायापुरी में काम करता हूँ। पुरानी और एक्सीडेंट हुई गाड़ियां खरीदना पुश्तैनी पेशा है। करीब 1.25 लाख रुपए में वैभव सिंह से एक वही गाड़ी खरीदी थी। मुझे क्या पता था कि गाड़ी चोरी की है। पुलिस आई तब पता चला। गिरफ्तारी के बाद इज्जत तो मिट्टी में मिल ही गई, बेटी का रिश्ता भी टूट गया है। पहले गिरफ्तार कर पीसी रिमांड लिया था। उसने सभी गाड़ी बंटी सरदार रणजीत सिंह को बेचना बताया था। बंटी सरदार अब तक मुरादाबाद जेल में था, जिसे कल प्राप्त करके गिरफ्तार किया है। उसे गाड़ी के बारे में पूछताछ करना है। ये कह रहा मैंने गाड़ी नहीं खरीदी, और जो देवभाई सिंह बिहारी सिंह है वो बता रहा था। उसको पुनः पीसी पर लाए, आमने सामने करके पूछताछ कर। राजसमंद जिले के केरवा क्षेत्र के कैरिंगजी का खेड़ा गांव में एक मकान में आग लग गई। इसमें एक महिला और उसके 2 बच्चे जिंदा जल गए। कमरे से धुआं उठता देखकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और मकान का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। तब तक परिवार के 3 सदस्यों ने आग में जलकर मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि आग में संतोष कंवर, पत्नी भभूत सिंह राजपूत और उनके पुत्र नरेंद्र व गजेंद्र की मौत हो गई। घटना से कुछ देर पहले ही भभूत सिंह राजपूत बकरियां लेकर जंगल में चला रहा था। आपको बता दें कि आग के दौरान घर के अंदर जल रहे बच्चे चीख पुकार कर रहे थे, लेकिन दरवाजे अंदर से बंद होने के कारण ग्रामीणों ने दरवाजा नहीं खोला। पाली जिले के सिरियारी थाना क्षेत्र में वोपारी गांव में एक मेहंदी फैक्ट्री में आग लगने से 12 मजदूर झुलस गए। फैक्ट्री में आग शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगी है। फैक्ट्री में मेहंदी के साथ घातक विस्फोटक भी पड़ा हुआ था। घातक विस्फोटक ने शॉर्ट सर्किट से आग पकड़ ली। घटना की जानकारी मिलते ही सोजत के पूर्व प्रधान राजेश कछवाहा, पूर्व सभापति मोहनलाल टोक और समाजसेवी महेश गहलोत मौके पर पहुंचे। जानकारी में आया कि सुनसान रोड पर स्थित इकाई में अवैध रूप से कलर में घातक विस्फोटक का काम चल रहा था। मौके पे मजदूर नहीं है। मजदूरों को तो अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और काफ़ी माल का नुकसान हुआ है। लगभग 20 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। मजदूर कोई भी ज़्यादा सीरियस नहीं है। बांसवाड़ा जिले के अंबापुरा थाना क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप पर रसद विभाग के अधिकारियों ने छापा मारा। इस दौरान अधिकारियों ने पंप पर कई गड़बड़ियां पकड़ी हैं। पंप पर 2 तरह के मदरबोर्ड निकले। इस पर विभागीय अधिकारियों ने पेट्रोल पंप सील कर दिया है। जानकारी के अनुसार विभाग को लंबे समय से पंप पर गड़बड़ियां करने की शिकायतें मिल रही थी। आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत कार्मिकों को नरेगा मजदूरों से भी कम मानदेय दिए जाने से नाराज कार्मिकों ने हक की आवाज उठानी शुरू कर दी है। बुधवार को सूरजगढ़ कस्बे में जिले भर से आई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सांसद संतोष अहलावत से मुलाकात कर अपनी पीड़ा बताई। उन्होंने सांसद से मांग करते हुए कहा कि वे सरकार के समक्ष उन्हें स्थायी कर मानदेय बढ़ाने में सहयोग करें, जिससे उन्हें उनके परिवार के पालन पोषण में भी मदद मिले। कार्मिकों के 9 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन भी सांसद को दिया गया है। सांसद ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री से मिलकर उनका मानदेय बढ़वाने में सहयोग करने के आश्वासन दिए हैं। यहां आपको बता दें कि राजस्थान में आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत कार्मिकों को न्यूनतम मजदूरी से भी कम मानदेय दिया जा रहा है। जहां नरेगा मजदूर को न्यूनतम मजदूरी 192 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मिलती है, वहीं आंगनबाड़ी कार्मिकों को मात्र 4,700 रुपए का मासिक वेतन दिया जा रहा है। ऐसे में एक महिला का घर खर्च चलाना काफी मुश्किल हो गया है। भरतपुर में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के आह्वान पर बुधवार को जिले के राज्य कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर आक्रोश जताया है।
जिलाध्यक्ष केदारनाथ शर्मा व महामंत्री राजेंद्र शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार को अपने कर्मचारियों की कोई परवाह नहीं है। महासंघ द्वारा लगभग 8 माह से तहसील स्तर से प्रदेश स्तर तक आंदोलन किए जा रहे हैं। यदि राज्य सरकार ने मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं किया तो 14-15 जून को भी राज्य के सभी कार्यालयों में कार्य बहिष्कार किया जाएगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कर्मचारी नेता मौजूद रहे। भरतपुर में बुधवार को विशाल चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए मरीजों को रक्त शर्करा रक्तचाप संबंधित रोगों का परीक्षण किया गया। साथ ही मरीजों को आवश्यकता अनुसार उपचार व परामर्श दिया गया। शिविर में तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में भी साइकोलॉजिस्ट कृष्णा कुंतल ने जानकारी दी। धौलपुर जिले के सभी राजकीय उच्च माध्यमिक व माध्यमिक विद्यालय के संस्था प्रधानों की 2 दिवसीय वाकपीट संगोष्ठी शुरू हुई। इसका शुभारंभ करते हुए उपनिदेशक गणेश कुमार धाकरे ने कहा कि बच्चों को संस्कारवान नागरिक के रूप में तैयार करें, तभी देश का विकास संभव है और शिक्षकों की समाज के विकास में विशेष भूमिका होती है। संगोष्ठी में संस्था प्रधानों द्वारा प्रभावी परीक्षण, समस्याएं एवं समाधान पर चर्चा की गई। धौलपुर के कृषि विज्ञान केंद्र में पोस्ट मशीन का वितरण प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय शिविर का कृषि उप निदेशक राजेश शर्मा की अध्यक्षता में समापन हुआ। शिविर में कृभकों के क्षेत्रीय अधिकारी रतनलाल यादव ने जिले के 200 खुदरा विक्रेताओं को निःशुल्क पोस्ट मशीन वितरित की है। चंबल फर्टिलाइजर से भवानी सिंह राठौड़ और इफ्को से बंटूराम चौधरी ने विक्रेताओं को पोस्ट मशीन का प्रशिक्षण दिया। शिविर में जिले के खुदरा खाद्य विक्रेता व थोक विक्रेता ऋषि मित्तल, राजकुमार, सुरेंद्र सिंह चौहान और उमेश सिंह आदि मौजूद रहे। भीलवाड़ा में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक का 70वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका छोत्रिया ने कहा कि मजदूरों के हितों पर कुठारघात नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि मजदूरों के हित इंटक के लिए सर्वोपरि हैं और इंटक के मजदूरों के सुख दुख में हमेशा साथ है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली ने कहा कि आज महंगाई और मजदूरों का शोषण बढ़ रहा है। इस मौके पर विधायक धीरज गुर्जर, महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष मधु जाजू आदि मौजूद रहे। राजधानी में राजस्थान कर्मचारी संयुक्त महासंघ के आह्वान पर कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार किया। पशुपालन विभाग के कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार कर विरोध जताया है। साथ ही 15 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर संघ के अध्यक्ष आलोक पारीक व महासचिव महेश कुमार बैरवा भी मौजूद रहे। अलवर में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल के वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। अंतर्राज्यीय जल वितरण समीक्षा सेल अध्यक्ष डॉक्टर रोहिताश्व शर्मा ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर शाला प्रधानाचार्य रामोतार अरुण ने शर्मा का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में एसडीएम दीनानाथ बबल, तहसीलदार सत्यनारायण छिपा, थाना प्रभारी लाल सिंह यादव और पूर्व उप प्रधान बालकृष्ण पुरोहित सहित जनप्रतिनिधि व गणमान्य लोग मौजूद रहे। अलवर जिले के बांसूर की ग्राम पंचायत खोहरी के गांव बाशना में मिसिंग लिंक सड़क का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि अंतर्राज्यीय जल वितरण समीक्षा सेल के अध्यक्ष डॉक्टर रोहिताश्व शर्मा थे। उन्होंने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ग्रामीणों ने रोहिताश्व शर्मा का माला साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया है। इस मौके पर एसडीएम दीनानाथ बब्बल और तहसीलदार सत्यनारायण छिपा सहित ग्रामीण व कार्यकर्ता मौजूद रहे।
सीएम वसुंधरा राजे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इनमें स्टेट ग्रांट के तहत पुराने कब्जेधारियों को 1 रुपए में पट्टा दिया जाएगा। इसके साथ ही 10 जून से 10 जुलाई तक शहरों में कृषि भूमि और कच्ची बस्तियों का नियमन किया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में 8 से 30 जून तक राजस्व लोक अदालत अभियान का भी शुभारंभ किया जाएगा, जिससे गांव में रास्तों और विवादों का निपटारा किया जा सके। 10 जून से 10 जुलाई तक चलेगा अभियान। कच्ची बस्तियों का होगा नियमन। 8 से 30 जून तक चलेगी राजस्व लोक अदालतें। गांव में लोगों को मिलेंगे पट्टे। गाड़ियां लुहारों को भी मिलेंगे पट्टे। 50 वर्ग जमीन मिलेगी निशुल्क। 3169 गांव बनेंगे स्मार्ट विलेज। राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ ने प्रेस वार्ता में बताया कि कैबिनेट ने जनहित के कई फैसले लिए हैं। 8 मई से 30 जून तक राजस्व लोक अदालत अभियान चलाया जाएगा। इसमें न्याय आपके द्वार अभियान में रास्तों के विवादों के निपटारे किए जाएंगे। गाड़ियां लुहारों को 50 वर्ग गज जमीन सरकार देगी। इसका पट्टा भी उन्हें निशुल्क दिया जाएगा। 10 जून से 10 जुलाई तक मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण शिविर लगाए जाएंगे, जिससे कृषि भूमि की कॉलोनियों व कच्ची बस्तियों का नियमन हो सकेगा। इससे प्रदेश के हजारों कच्ची बस्तियों के लोगों को राहत मिल सकेगी। राजस्व लोक अदालत अभियान तीसरी बार राज्य में 8 मई से 30 जून तक चलाने का निर्णय का अनुमोदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया। 2015 में पहली बार जब ये अभियान चला था, उस समय 16,000 सीवर कुल लगे थे और 21,43,054 राजस्व प्रकरणों का निस्तारण हुआ था। 2016 के अंदर 12,387 सीवर लगे और संख्या बढ़कर निस्तारित प्रकरणों की होगी 48,46,46,288। अब ये 8 मई से 30 जून 2017 तक ये अभियान चलेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ये शिविर चलेगा। इस शिविर के अंदर व्यक्तिगत लाभकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए 15 विभाग अपने अपने बूथ लगाकर इस काम को आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ ही कैबिनेट ने सीएम जन आवास योजना में सस्ते आवास देने, पुरानी आवासीय कॉलोनियों में पट्टे देने की प्रक्रिया को सरल करने का भी निर्णय लिया गया है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करोड़ों लोगों को लाभ मिलेगा। सरकार ने घुमंतु प्रजातियों के लोगों को 50 वर्ग गज जमीन का निशुल्क पट्टा दिए जाने का भी निर्णय ले लिया है। कई सालों से पट्टों के लिए परेशान लोगों को भी सरकार पट्टे देगी। गांव में 500 वर्ग गज जमीन के पट्टे फ्री में दिए जाएंगे। कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के नियमन होंगे, उन्हें पट्टे मिलेंगे। लोक अदालत के आधार पर, समझाइश के आधार पर रास्ते संबंधी प्रकरण, जिसके बारे में राज्य सरकार ने 10/7/2016 को एक परिपत्र भी जारी किया है, क्योंकि राजस्थान के अंदर इन वर्षों के अंदर रास्ते संबंधी विवाद ज्यादा बढ़ रहे हैं। उनको वरीयता देकर उनका निष्पादन करवाया जाएगा। भूमि विभाजन, एक ही कुटुंब के लोगों के सजरे के व्यक्तियों के अधिकारों के लिए निषेधाज्ञा संबंधी प्रकरण, नामांतरण और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 के A, B, C में दर्ज जो प्रकरण है, इसमें रिकॉर्ड की दुरुस्ती, पत्थर गड्डी, सीमा ज्ञान, अभिलेखों का शुद्धिकरण, गैर खातेदारी से खातेदारी देनी और नवीन राजस्व ग्राम के प्रस्ताव तैयार करने, मुख्य रूप से इन सारे काम को किया जाएगा। इसके लिए व्यापक तैयारी की गई है। इसके तहत 3000 से ज्यादा आबादी के 3169 गांवों को स्मार्ट विलेज बनाया जाएगा। स्मार्ट विलेज में जल निकासी का प्रबंध होगा। हर स्मार्ट विलेज में खेल के मैदान, ओपन जिम, गांव में स्ट्रीट लाइट, चारागाह भूमि और गांवों को वाईफाई से जोड़ा जाएगा।
इन गांवों में नियमित सफाई के लिए नरेगा के तहत सफाई कर्मी नियुक्त किए जाएंगे। राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण अभियान 10 जून से प्रारंभ होकर 10 जुलाई तक चलेगा। ये अब तक शहरी क्षेत्र के अंदर भू नियमन, आवासीय कॉलोनियों को बसने पर उनका नियमन, उनके संबंध में चलाया जाने वाला सबसे बड़ा अभियान होगा। इस अभियान के अंतर्गत जो भी गतिविधियां ली गई है, कुल 23 मुख्य गतिविधियां हैं और इस अभियान के तहत कुल अलग अलग तरह की 11 छूट भी दी गई है। मुख्य रूप से कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियां का नियमन, स्टेट ग्रांट एक्ट के पट्टे जारी करना, कच्ची बस्तियों का नियमन, कृषि भूमि जो 1999 से पहले और 1999 से अब तक जो भूमियां कृषि भूमि पर आवासीय कॉलोनी बस की, उनका नियमन करेंगे हम। राज्य कैबिनेट के फैसलों पर यदि सही तरीके से काम होता है तो इससे लाखों लोगों को राहत मिलेगी। वहीं राज्य सरकार को भी करोड़ों का राजस्व मिलेगा। सबसे ज्यादा फायदा उन ग्रामीणों को मिलेगा जो सालों से घर बना कर तो रह रहे हैं, लेकिन कई पीढ़ियां बीतने के बावजूद उनके पास घर के पट्टे नहीं है। वहीं कच्ची बस्तियों का नियमन होने से भी सरकार को आने वाले समय में फायदा मिल सकेगा। एवन टीवी के लिए विजयगिरी गोस्वामी के साथ नीरज मेहरा की रिपोर्ट। दिल्ली से मुंबई तक शीघ्र ही चलने वाली बुलेट ट्रेन के लिए अजमेर व किशनगढ़ में अलग से स्टेशन बनेंगे। इसके लिए ट्रैक भी अलग से ही बनाया जाएगा। बुलेट ट्रेन आने व जाने के लिए 2 अलग अलग लाइनें बिछाई जाएंगी। बुलेट ट्रेन यात्री को अजमेर से दिल्ली 1.5 घंटे में और मुंबई 2.5 घंटे में पहुंचा देगी। यानी सिर्फ 4 घंटे में ये ट्रेन मुंबई से दिल्ली पहुंच जाएगी। आपको बता दें कि इसका किराया अन्य ट्रेनों से अधिक होगा, लेकिन फ्लाइट से कम। बुलेट ट्रेन में एक बार में कम से कम 1300 से 1400 यात्री सफर कर सकेंगे। ये प्रोजेक्ट रेलवे का पार्ट नहीं होगा और मेट्रो की तरह ही ट्रैक व स्टेशन अलग होंगे। बुकिंग भी अलग ही होगी। इंडियन कंपनी की देखरेख में चीन के 5 इंजीनियरों ने यहां आकर बुलेट ट्रेन के लिए प्रारंभिक सर्वे किया है। बुलेट ट्रेन के लिए 20 मीटर चौड़ी जमीन अवाप्त की जाएगी। इसमें 5-5 फीट जमीन पटरियों के लिए होगी। ट्रेन के आने व जाने के लिए अलग से लाइनें होंगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है और अभी तो प्रिलिमिनरी स्टेज पे है। तो फर्स्ट ग्राउंड सर्वे के लिए जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो एक चाइनीज कंपनी कोलैबोरेशन के साथ उन्होंने आके एक ग्राउंड सर्वे किया है, जिसके अंदर प्रपोजल उनका ये है कि जो बुलेट ट्रेन है वो एनसीआर से होते हुए अलवर जयपुर के माध्यम से दुद्दू से किशनगढ़, अजमेर और फिर गुलाबपुरा बेलवाड़ा के रास्ते से अहमदाबाद, उदयपुर होते हुए अहमदाबाद तक का उन्होंने अलाइनमेंट प्रपोज किया है। तो प्रिलिमिनरी सर्वे अभी उनकी टीम ने कंडक्ट किया है। उसके बाद आगे जैसे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी तो आगे इस प्रोजेक्ट। करौली जिले के हिंडौन सिटी में मेगा हाईवे निर्माण कार्य बंद होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अधूरी निर्माण के कारण वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। कई यात्री इसी मार्ग पर घायल हो चुके हैं। गौरतलब है कि सवाई माधोपुर से मथुरा तक मेगा हाईवे निर्माण कार्य कराया जा रहा है। भीलवाड़ा के मंगलपुरा गांव के पास कार ने मोपेड सवार पिता पुत्र को टक्कर मार दी। हादसे में पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पुत्र घायल हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया है। वहीं मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। भरतपुर के कुलियाना गांव में पानी की बोरिंग को लेकर 2 भाइयों में हुआ झगड़ा खूनी संघर्ष में बदल गया।
जिसमें एक महिला सहित 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां गंभीर हालत के चलते सीकरी अस्पताल रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक 2 भाइयों में खेत में बोरिंग करने को लेकर विवाद हो गया था, जो कुछ ही देर में लाठी भाटा जंग में बदल गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बाड़मेर जिला मुख्यालय स्थित राजकीय अस्पताल के बाहर बनी पार्किंग में मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद मोटरसाइकिल सवार ने आवेश में आकर चाकू से कर्मचारी पर वार कर दिया, लेकिन गनीमत ये रही कि कर्मचारी ने मोटरसाइकिल सवार का हाथ पकड़ लिया, जिससे कर्मचारी को चोटें नहीं लगी हैं। घटना के बाद लोगों ने मोटरसाइकिल सवार को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अजमेर के नसीराबाद के ककलाना में एक महिला ने 2 युवकों पर दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है। वहीं पुलिस ने मारपीट के आरोपी में 11 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता के पति ने रिपोर्ट दी कि उसकी पत्नी मंगलवार को नरेगा काम करके घर लौट रही थी। गांव के 2 युवकों ने रास्ते में जबरन रोककर पीड़िता का मुंह दबाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धौलपुर के मुख्य डाकघर पर ग्रामीण पोस्टमैनों की भर्ती के अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। अभ्यर्थियों ने पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों पर 100 रुपए के शुल्क की जगह 200 रुपए लेने का आरोप लगाया है। अभ्यर्थी ने पोस्ट ऑफिस में घुसकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। पोस्ट ऑफिस में 1500 ग्रामीण पोस्टमैनों की भर्ती होनी थी। पोस्टमैन आवेदन भरने की बुधवार को अंतिम तिथि है। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। राज्य के उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी ने कहा कि समाज और राष्ट्र के विकास में गति तभी संभव है जब हर व्यक्ति विज्ञान और तकनीक में दिलचस्पी लेते हुए उसे आत्मसात करे। उन्होंने कहा कि विज्ञान और तकनीक की जुगलबंदी से ही देश संवर सकता है। वे बुधवार को जयपुर के शास्त्री नगर स्थित साइंस पार्क में डायनाटोरियम भवन में न्यूक्लियर पावर गैलरी के शिलान्यास कार्यक्रम में बोल रही थी। न्यूक्लियर पावर गैलरी का भी होगा निर्माण। उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी ने रखी नींव। समाज कल्याण मंत्री भी रहे मौजूद। अरुण चतुर्वेदी भी रहे मौजूद। बच्चों को मिल सकेगी डायनासोर की जानकारियां। अब जयपुर में आने वाले स्टूडेंट्स को साइंस पार्क के डायनाटोरियम भवन में डायनासोर जैसे विशाल जीव के बारे में जानकारी मिल सकेगी। इसके लिए 8480 वर्ग फीट एरिया में डायनाटोरियम भवन बनाया जा रहा है। इसमें एक विशाल एनिमेटोरियम डायनासोर का मॉडल भी होगा। इसकी स्किन, गर्दन एवं जबड़े, पूंछ आदि गतिशील होंगे। डायनासोर प्रजाति के संबंध में डिस्प्ले बोर्ड से भी जानकारी दी जाएगी। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसी तरह न्यूक्लियर पावर के प्रति आमजन और छात्रों में जानकारी, दिलचस्पी और जागरूकता बढ़ाने के लिए न्यूक्लियर पावर गैलरी की भी स्थापना की जा रही है। आम जन का इंटरेस्ट डेवलप हो साइंस के प्रति, इस सारी चीज़ों को लेकर ये साइंस पार्क के डेवलपमेंट्स हुए हैं। और राजस्थान सरकार ने एक बहुत बड़ा काम जो आज जिसका शिलान्यास हम कर रहे हैं डायनाटोरियम, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं समझती हूँ कि बहुत ऐसे कम स्टेट्स हैं जिनके अंदर इस तरीके का डायनाटोरियम है और राजस्थान उनमें से एक होगा जहां पर 2.5 करोड़ की लागत का यहाँ पर ये डायनाटोरियम भी बन रहा है और उसी के साथ में हम लोगों की न्यूक्लियर पावर गैलरी भी बन रही है। इस अवसर पर सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि अब तक न्यूक्लियर पावर को नेगेटिव सेंस में जाना जाता रहा है, लेकिन अब न्यूक्लियर पावर गैलरी के बनने से छात्रों को पता चलेगा कि इसका उपयोग कैसे कृषि, बिजली, मेडिकल और अनुसंधानों में किया जा सकता है। और ये डायनाटोरियम और वॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर का एक शिलान्यास करके एक बहुत बड़ी देन इस क्षेत्र को दी है।
यहाँ के विद्यार्थियों को हम जहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के माध्यम से जितने भी अपन देखते हैं दिन भर यहाँ स्कूल के विद्यार्थियों का आने जाने का तांता लगा रहता है, उसके माध्यम से साइंस को हम बहुत आसान तरीके से कैसे सीख सकें उसको सुनिश्चित करते हैं। ये जो डायनाटोरियम और वॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर, हम न्यूक्लियर पावर के बारे में बहुत कुछ लोग नहीं जानते, डायनासोर को पढ़ा है केवल, उसके बारे में और कैसे कब से उत्पत्ति हुई और कहाँ तक चला, एक पूरे उसके जीवन के बारे में पता चले। न्यूक्लियर पावर को कैसे कैसे हम कहाँ सेव कर सकते हैं, क्या नुकसान है और क्या प्लस पॉइंट है, इन सब चीज़ों को भी समझने की इसके माध्यम से होगी। इससे पहले किरण माहेश्वरी और अरुण चतुर्वेदी ने डायनाटोरियम भवन की नींव का पत्थर रखा और इसे जल्द से जल्द पूरा करवाने के निर्देश भी दिए। समारोह में विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग की निदेशक निवेदिता मेहरू और क्षेत्र की जनप्रतिनिधिगण और कॉलेज शिक्षक उपस्थित रहे। स्पेशल डेस्क A1 TV, जयपुर। हाड़ौती अंचल में नहरी तंत्र को मजबूत करने के लिए कोटा बूंदी लोकसभा सांसद ओम बिरला ने संभागीय स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में संभागीय आयुक्त रघुवीर सिंह मीणा, सांगोद विधायक हीरालाल नागर, बूंदी विधायक अशोक डोगरा सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सांसद बिरला ने कहा कि पिछली सरकार ने नहरी तंत्र को मजबूत करने के लिए 1240 करोड़ रुपए का प्लान बनाया था, लेकिन उसको उपयोग में अभी तक नहीं लाया गया है। परंतु भाजपा सरकार में नहरी तंत्र को मजबूत करने के लिए 24,276 करोड़ का प्लान बनाया गया है, जिससे हाड़ौती अंचल की सभी नहरों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। साथ ही हर किसान को पानी पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। लेकिन नहरों की स्थिति सुदृढ़ तरीके से ठीक नहीं है। कुल 1240 करोड़ का प्लान था, पिछले कई सालों से उसमें पैसा खर्च नहीं हुआ है। इस बार प्लान बनाकर 24,276 करोड़ रुपए के कार्यादेश दे दिए गए ताकि नहरी तंत्र को सुदृढ़ कर दिया जाए, सीमेंटेड से मजबूत कर दिया जाए, ताकि हम टेल क्षेत्र तक के किसानों को पानी पहुंचा सकें। हमारा ये मानस है कि हम और इलाके को कैसे सिंचित किया जा सकता है, और इसलिए प्रधानमंत्री सिंचित योजना और वर्तमान सिंचित प्रणाली दोनों की एक व्यापक कार्य योजना बनाई गई है ताकि हर खेत को पानी पहुंचाने का जो लक्ष्य केंद्र सरकार राज्य सरकार का है उस लक्ष्य की प्राप्ति को कर सके। और मुझे आशा है कि अगले 5 साल के अंदर हम कोटा बूंदी के हर खेत को पानी पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। संसदीय सचिव कैलाश वर्मा बुधवार को सीकर दौरे पर हैं। इस दौरान उनके श्रीमाधोपुर पहुंचने पर पंचायत समिति सदस्य राम सिंह मंगवा के नेतृत्व में स्वागत किया गया। इस अवसर पर अनुसूचित जाति जनजाति के जिलाध्यक्ष राधेश्याम बरवड़, नगरपालिका पार्षद कन्हैयालाल सार्दुल सहित कई लोग उपस्थित रहे। कोटा में कृषि पशुपालन मंत्री व जिला प्रभारी प्रभुलाल सैनी ने 1 दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने 24 मई से होने वाले ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट के आयोजन पर चर्चा की। एग्रीटेक मीट संभाग के सिंचित क्षेत्र में होने वाली फसलों के मूल्य संवर्धन, विपणन व प्रोसेसिंग स्थापना के लिए उद्यमियों को आकर्षित कर किसानों को सीधा लाभ पहुंचाया जाएगा। एग्रीटेक मीट 24 मई से 26 मई तक आयोजित होगा, जिसमें प्रतिदिन संभाग के 10,000 किसान भाग लेकर कृषि और पशुपालन के नवाचार से रूबरू होंगे। 2008 के वक्त में उन्होंने देखा था कि परवन बहुउद्देशीय सिंचाई योजना निश्चित रूप से धरती पर उसका मूर्त रूप आए। मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी है कि एनजीटी की जो परमिशन नहीं मिल रही थी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जो अनुमति नहीं मिल पा रही थी, वो 25 अप्रैल 2017 को एनजीटी की परमिशन हमें। नागौर जिले की मकराना नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने आयुक्त प्रकाश डूडी को 12 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। सफाई कर्मियों ने आयुक्त को चेतावनी दी है कि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और धरना प्रदर्शन करेंगे। आयुक्त ने सफाई कर्मियों को उचित आश्वासन भी दिया है। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के अध्यक्ष नटवरलाल कंडारा ने बताया कि नए कर्मचारियों को एरियर दिलवाया जाएगा। कर्मचारियों को प्रति माह 1 तारीख को वेतन भी दिलवाया जाए। अजमेर शहर को इन दिनों स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम ने कमर कस ली है। स्मार्ट सिटी का दर्जा मिलते ही शहर के मुख्य बाजारों, चौराहों पर किए गए अतिक्रमण को हटाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद शहर के कई प्रमुख रास्ते चौड़े नजर आ रहे हैं।
जिन पर 4 लेन सड़क बनाने का काम भी निगम के द्वारा किया गया है। जिला कलेक्टर ने बताया कि ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है। बरसात के दिनों में ड्रेनेज की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस समस्या से भी आने वाले दिनों में निजात मिल सकी थी, जिससे अजमेर आने वाले पर्यटकों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर के लक्ष्मी विलास होटल की अर्जी को खारिज कर दिया है। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने आदेश दिया है कि होटल जिस भूखंड पर बना है उसे 2 महीने के अंदर खाली कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर विकास प्राधिकरण को आदेश दिया है कि वो 2 माह में भूखंड को खाली कराए और इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपे। राजस्थान हाईकोर्ट लक्ष्मी विलास होटल के कब्जे को पहले ही अवैध बता चुका है। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को उस पर कब्जा करने का आदेश भी दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ होटल मालिकों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है। राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि लक्ष्मी विलास होटल और कनक भवन सरकार की संपत्ति है। आपको बता दें कि इसके मालिकों ने राजनीतिक संरक्षण में अवैध तरीके से वर्षों तक कब्जा कर रखा था। 2010 में हाईकोर्ट के आदेश के तुरंत बाद जयपुर विकास प्राधिकरण ने दोनों संपत्तियों पर ताला लगा दिया था। हालांकि जब लक्ष्मी विलास होटल के मालिकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया, जिसके बाद जयपुर विकास प्राधिकरण ने होटल मालिकों को कब्जा सौंप दिया था। अजमेर के विजयनगर में पुलिस ने होटल में दबिश देकर अवैध शराब जब्त की है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए होटल से 7 पेटी बियर और 4 पेटी अलग अलग ब्रांड की शराबें पकड़ी हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने मामले में एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन ने बुधवार को एक टॉक शो किया, जिसमें अभिनेता कबीर बेदी और बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री राधिका आप्टे ने शिरकत की। कार्यक्रम में अभिनेता बेदी और आप्टे ने लाइफ एक्सपीरियंस और पर्सनल प्रोफेशनल्स अनुभवों को FLO मेंबर्स से शेयर किए और सफलता के सूत्र बताए। वहीं सायर लूनिया ने गर्ल्स कंप्यूटर एजुकेशन के पोस्टर का विमोचन भी किया। इस अवसर पर विन्नी कक्कर, निशी जैन, ऋतु केडिया सहित कई लोग मौजूद रहे। राजधानी के दूदू में राजस्थान बलाई समाज जागृति संस्थान की ओर से 6ठा सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में 15 जोड़े एक दूसरे के हमसफर बने। मेघवंश महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल डेनवाल ने समाज के लोगों को सामाजिक एकता की शपथ दिलाई। इस दौरान वर वधुओं को सोने चांदी के जेवरात सहित कई घरेलू उपहार और सामान के तौर पर दिए गए। महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। समारोह में प्रेमचंद वर्मा और रतनलाल मलिंडा को मेघ रत्न से सम्मानित भी किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि जयपुर डेयरी के ओम प्रकाश पूनिया, संस्थान के महामंत्री खेमचंद वर्मा, सलाहकार मनीष देवेंदा, हनुमान प्रसाद भाटिया मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव और गुजरात प्रभारी बनने के बाद आए पहले जन्मदिन पर उनके समर्थकों ने जयपुर में जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। उनके आवास पर सुबह से ही गहलोत को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा रहा। गहलोत को आम और खास सभी लोगों ने जन्मदिन की बधाइयां दी। गहलोत को सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और सचिन पायलट ने भी बधाइयां दी। कांग्रेस के कई कद्दावर नेता बधाई देने उनके आवास पर भी पहुंचे। हालांकि गहलोत ने कहा कि ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये लोगों का प्रेम है।
जननायक के तौर पर मनाया गहलोत का जन्मदिन। दिन भर उनके आवास पर लगा रहा समर्थकों का तांता। लोगों ने प्रदेश भर में लगाए होर्डिंग्स, पोस्टर। गहलोत समर्थकों ने किया शक्ति प्रदर्शन। सोनिया, राहुल, पायलट, सीएम राजे ने भी दी शुभकामनाएं। हाथों में फूल मालाएं, गुलदस्ते और सूत की मालाएं लिए लोगों की कतारें और मुंह पर गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाते कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम। ऐसा ही नजारा था गहलोत के आवास पर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गहलोत को मालाएं पहनाने और शुभकामनाएं देने की होड़ लगी हुई थी। गहलोत ने भी किसी कार्यकर्ता को निराश नहीं किया। सबसे मिली मालाएं पहनी नहीं, बस हाथ में थामी और शुभकामना स्वीकारते रहे। किसी के साथ फोटो खिंचवाया तो किसी के साथ सेल्फी। कार्यकर्ताओं में इस बात की खुशी थी कि लंबे समय बाद उनके नेता को कोई जिम्मेदारी मिली है। गहलोत का लंबे समय बाद कद बढ़ने से उनके समर्थकों का जोश कुछ ज्यादा ही नजर आ रहा था। गहलोत ने कहा, ये लोगों का प्रेम और स्नेह है, पूर्व मुख्यमंत्रियों के प्रति होता है। इसे किसी भी तरह से गलत नहीं लेना चाहिए। हम सब एक हैं। तो कभी तो डूडी साहब का शक्ति प्रदर्शन, कभी सुरेश चौधरी का शक्ति प्रदर्शन, कभी पायलट साहब का शक्ति प्रदर्शन। ये हम लोग उस रूप में भी देखते नहीं है। हमारे आप पर भी इतना भाईचारा है, प्रेम है, मोहब्बत है कि हम एक दूसरे के जाते हैं बधाई देने के लिए, गपशप करते हैं। गहलोत के आवास पर जन्मदिन की शुभकामनाएं देने नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह, पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, सेवा दल के कार्यकर्ता, जयपुर के गणमान्य नागरिक भी पहुंचे। डूडी ने कहा, गहलोत हमारे सीनियर नेता हैं, इसलिए उनके जन्मदिन पर कार्यकर्ता बधाई देने पहुंचे हैं। इसे गलत तरीके से नहीं लेना चाहिए। गहलोत की प्रदेश की जनता में बहुत इमेज है। जनता उन्हें आज भी बहुत पसंद करती है। हम सब उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करते हैं। आदरणीय अशोक गहलोत जी को जन्मदिन पर बहुत शुभकामनाएं देते हुए और परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि आने वाला समय हमारे प्रदेश के लिए अच्छा हो, गहलोत साहब का स्वास्थ्य अच्छा रहे। गहलोत साहब राजस्थान के जो है वरिष्ठ नेता हैं, 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे और अपने कार्यकाल के अंदर उस झोंपड़ी, उस गांव, उस चौपाल को संभालने का काम किया, प्रदेश को उन विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया। तो मैं दोबारा जो है अशोक गहलोत को बहुत ही शुभकामनाएं देते हुए परमपिता परमेश्वर से ही कामना करता हूँ हम सब आपस में मिलकर एकता और संगठन से आने वाले 2018 के जो चुनाव है उसमें वापस कांग्रेस का तिरंगा झंडा कैसे लहराए, हम सब मिलकर एकता संगठन से जो है ना काम करेंगे। गहलोत ने 67वां जन्मदिन कार्यकर्ताओं के साथ और उनके बीच मनाया। पूरे राजस्थान में कई स्थानों पर उनके समर्थकों ने रक्तदान शिविर लगाए। कई स्थानों पर गरीबों को कपड़े और भोजन वितरित किए गए। कई स्थानों पर बच्चों को भोजन और मिठाइयों का वितरण हुआ। कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश में जगह जगह अपने नेता के जन्मदिन की शुभकामनाओं के बधाई संदेश भी लगवाए। इससे साफ है अभी भी गहलोत का क्रेज जनता में बाकी है, इसलिए लोगों ने उनके जन्मदिन को जननायक के तौर पर मनाया है। A1 टीवी के लिए लीलाधर कुमावत की खास रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।